दिन वो बोली भंडारी, एक दिन वो बोली भंडारी, बनके उनकी लारी दिल में आ गई है, वो दिल में आ गई है। ध्यान देना, पूरे ब्रजमंडल में 6 महीनों तक उत्सव चला है और हमारे आज इस ब्रजमंडल में 6 महीनों तक रास हुआ है। लेकिन क्या 4 ही गोपियां अपने जीवन को मोक्ष करना चाहते हैं क्या? बाकी सब घड़िया बनकर बैठे हैं क्या? हाँ मेरे भाई लोग, डीजे के सामने दुनिया नाचती है, परमात्मा के आंगन में आज लज्जा हो रही क्या? आइए किस प्रकार सुनी है गोकुल नगरिया, सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया, सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया, सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया। बरसाने में रश के बुलाए, बरसाने में रश के बुलाए, वन बाल सब मिलजुल पाए, वन बाल सब मिल पाए। सखिया सखिया देखे डगरिया, सखिया देखे डगरिया, आजा आजा सवरिया, सखिया देखे डगरिया, आजा आजा सवरिया, सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया, सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया। ऐसी प्रीत लगी मनमोहन, ऐसी प्रीत लगी मनमोहन, तेरे बिन सखी हो गई चोदन। ऐसी प्रीत लगी मनमोहन, तेरे बिन सखी हो गई चोदन। तुझे नगरिया नगरिया, तुझे नगरिया नगरिया, आजा आजा सवरिया, तुझे गोकुल नगरिया, आजा सवरिया, तुझे गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया। आत्मा या दिल जो है
मैंने दे दिया है। तो सच्चा पति मैंने भगवान बांके बिहारी बाल मुकुंद भगवान को, गोविंद भगवान को मैंने मानी है। एक गोपी गाय दुहन कर रही है, बंसी बजी है, ध्यान देना। जो दूध बाल्टी में होना चाहिए वही दूध सब कुछ धरती मैया को गिर रहा है। एक गोपी ऐसी है कि जो अपने नवजात शिशु को सेवा कर रही थी, मालिश कर रही थी, बंसी बजी, बच्चे को छोड़ी और घनघोर जंगल है, ध्यान देना। जमुना जी का तट है, बंसी बज रही है। आज करलो ले रही हैं सभी पक्षियां, मृदंग बज रहे हैं। सारी गोपियां, लाखों गोपी जो है इस जमुना जी के अर्धरात्रि में अपने पति, अपने पुत्र, अपने परिवार को छोड़कर एक जगत के पति के लिए वहां पर विराजी हुई है। सभी को भगवान ने फटकार लगाई है, लेकिन ध्यान देना आज कोई गोपी मानने के लिए तैयार नहीं है। रासो सबा संप्रवृत्तो गोपी मंडल भासिनः योगेश्वरेण कृष्णेन तासा मध्योर्द्वयोर्द्वयो। दो गोपी एक कृष्ण, ध्यान देना। लाखों गोपिकाएं, जहां पर करोड़ों कहा जाए तो कम है। दो गोपी एक कृष्ण, दो गोपी एक कृष्ण, दो गोपी एक कृष्ण, दो गोपी एक कृष्ण। यहां पर कामदेव उत्पन्न हो गए। भगवान कह रहे हैं कि हमारे शिव स्वरूप में जब आप आए थे, तीसरा नेत्र खोलकर आपको भस्म कर दिया था, फिर भी आपकी पत्नी ने बहुत अभ्यर्चना करी, इसलिए मैंने आपको वरदान दिया, फिर से आप आ गए। भगवान कृष्ण जैसा, भगवान विट्ठल जैसा कोई भी योगेश्वर नहीं, तो साक्षात योगेश्वर कहलाए। आज वही दो गोपी एक कृष्ण। और कामदेव क्या करे, हे प्रभु, ब्रज की ऐसी सुंदर सी गोपियां हैं, जिस गोपियां के आप गले में हाथ डाले हैं, ध्यान देना, कमर में आपने हाथ को लगाई है, स्पर्श करी है, यहाँ तो हम विजय प्राप्ति, चूंकि ऐसा गोपिकाओं का इतना सुंदर सा स्वरूप है। पूरा ब्रजमंडल जो है भगवान नारायण के चरण और गोपिकाओं के प्रेम भरी भक्ति के लिए पूरा आनंदित हुआ है। इसलिए आज सारे देवतागण भगवान की इस छवि को देखकर सभी देवतागण आए हुए हैं। आइए हम लोग एक छोटे से भजन में अपनी यात्रा आगे बढ़ाते हैं। बोले भोलेनाथ भगवान की जय हो। एक दिन वो भोले भंडारी, एक दिन वो भोले भंडारी, अरे बन के ब्रिज की नारी गोकुल में आ गए हैं। देखिए आप सभी लोग भी इस जैनम रेसिडेंसी में आए हैं, तो ना जाने किस बेस पे भगवान शंकर जी यहाँ जाए, तो अपने अपने हाथ तक उठाइए, और नहीं तो शाम को फिर किस भेष में आएंगे आप लोग जानते हैं। आइए भगवान शिव जी के चरण में सभी लोग मस्ती में। अरे एक दिन वो भोले भंडारी, एक दिन वो भोले भंडारी, बनकर ब्रिज की नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती जी माता की हारी, पार्वती जी माता की हारी, नामा त्रिपुरारी गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। रासलीला को चल रहे महाराज है, जय हो। किसी प्रकार कोई लज्जा नहीं, रात है। एक दिन वो भोले भंडारी, एक दिन वो भोले भंडारी, बनके ब्रिज की नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए। पार्वती जी माता की हारी, पार्वती जी माता की हारी, नामा त्रिपुरारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। सभी लोग दोनों हाथ में उठाएं, सभी देवियां जो मेरे पीछे भाई लोग बैठे हाथ बांध कर हो, जय हो। पूरा ब्रजमंडल घूम रहा है, 84 कोस की यात्रा है, जय हो। राधे
पार्वती से बोले पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में तेरे संग में राधा संग श्याम नाचे राधा संग श्याम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे संग में तेरे संग में राश रचेगा मुझ में भाग रचेगा मुझ में भाग मानो बात हमारी में आ गई है में आ गई दिन वो भोले भंडारी दिन वो भोले भंडारी बन के तुझ की नारी दिल में आ गई है दिल में आ गई है भगवान भोले जी के दरबार में ओ मेरे भोले स्वामी माता पार्वती जी भोले बाबा से क्या कहती है ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं अपने साथ में मोहन के सिवा वहाँ कोई पुरुष ना जाए रास में उस रात में हंसी करेगी ब्रज की नारी हंसी करेगी ब्रज की नारी मानो बात हमारी गुल में आ गई है गुल में आ गई है एक दिन वो बोले भंडारी एक दिन वो बोले भंडारी ये की नारी गुल में आ गई है गुल में आ गई है सभी लोग दोनों उठाए मस्ती में झूमते हो दोनों हाथ जिसके ऊपर अब है सिकंदर जय हो ऐसा बना दो मुझे कोई न जाने इस राज को ऐसा बताना मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रिजराज को बना के जूड़ा पहन के साड़ी बना के जूड़ा पहन के साड़ी चाल चले तुम्हारी आ गई है आ गई एक दिन वो बोले भंडारी एक दिन वो बोले भंडारी बनकर उसकी नारी गोल में आ गई है गोल में आ गई है पार्वती जी क्या कहती है भगवान भोले जी से हंस के सती ने कहा हंस के सती ने कहा बलिहारी जाऊं इस रूप में एक दिन तुम्हारे लिए आए मुरारी इस रूप में मोहन रूप बनाया मुरारी मोहन रूप बनाया मुरारी अब है तुम्हारी बारी दिल में आ गई है दिल में आ गई है एक दिन वो बोले भंडारी एक दिन वो बोले भंडारी ब्रज की नारी दिल में आ गई है दिल में आ गई है
बंसी बजाई बंसी शुद्ध बुद्ध कोए भोलेनाथ रे भोलेनाथ रे। सिर से खिसक गई जब साड़ी, सिर से खिसक गई जब साड़ी, मुस्कुराई गिरधारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी, एक दिन वो भोले भंडारी, रंगे दूध की कारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। दयालु तेरा तब से गुपेश्वर हुआ नाम रे, तेरा नाम रे। ओ भोले बाबा तेरा वृंदावन धाम रे, तेरा धाम रे। रखियो नाथ हमारी दुरारी, रखियो नाथ दुरारी हमारी, अब है तुम्हारी बारी, आ गए। डोंगरे साहब के लिए एक बार जोरदार। भवन निर्माता हैं और देखने में बड़े सरल हैं, लेकिन बड़ी भक्ति है। अब हम अपने वाणी से नहीं कुछ कहेंगे, क्योंकि आज हमारे आपके जो सामने जो विभूति जो आई हुई है, 17 सितंबर 2021 से लगाकर 24 सितंबर 2021 में, मतलब 1 साल प्लस हो गया, ऐसा समझो आप। 65 ब्राह्मण आपके ही दरवाजे पर 1 सप्ताह तक यज्ञ आहूत किए हुए हैं। और दादा का आज जो आपके सामने विभूति आई हुई है, जो हर कोई व्यक्ति सोचा कि शायद अब प्राण नहीं बचेगा, आज भागवत जी के सामने सन्मुख विराजे हुए हैं। लंबी उम्र हो, बधाई की कामना हो, लंबी उम्र हो, लंबी उम्र हो, दीर्घायु की कामना हो। और आपको बताऊं, अभी अभी अखिलेश आप भी आओ। और हम लोग शाम को यज्ञ यहाँ किया करते थे। अखिलेश आओ बेटा। और अभी अभी मात्र समझिए आने की अवस्था में भी नहीं थे, लेकिन भागवत जी की महिमा रोज श्रवण कर रहे हैं डेली। और कहीं नहीं गुरुदेव कलकत्ता संपन्न हो जाए, हम लोग आएंगे जरूर। 5 दिवस से हम लोग आप ही के यहाँ 15 तारीख से आज ही पूर्णावती हुई है आपके यहाँ। शाम के यहाँ आपके यहाँ कथा होती थी, सुबह से 5 दिवस तक कई सारे ब्राह्मण, यज्ञ भंडारा तो एक दिन होता है, ध्यान देना। डेली 150 लोग 200 लोग रोज आ रहे हैं। आज वही विभूति दादा, एक आज वही विभूति आपके सामने है। जरा माइक दीजिए, तो माइक दीजिए। आप सभी भक्तों के लिए 2 शब्द हमारे दादा अपनी वाणी से। पांडे जी मराठी में बोलो, कोई दिक्कत नहीं, मराठी में कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अरे आपके हमारे अजय पाटिल साहब वो देखिए, जिसके विषय हम लोग चर्चा कर रहे हैं। नमस्ते जी। ज़्यादा बोल नहीं सकता मैं, ज़्यादा बोल नहीं सकता, 2 बात बोल सकता है। आज ये बोलने का मेरे को समय दिया है महाराज जी कि मैं 5 दिन में मेरे घर पे थे परानी में। अगर आज मैं महाराज को बोला कौन सा उन हालत में आज मैं आ जाएगी, तो मैं इतना बोलते। उस दादा के लिए एक बार जोरदार। ध्यान देना कि भगवान की बहुत बड़ी कृपा हुई है कि जो हमारे आपके आशीर्वाद से, भगवान की कृपा से आपके सन्मुख आए हुए हैं। कोई बात भगवती कृपा है। तो हम लोग आइए उसी पंक्ति पे, उसी शब्दों पर। तो कलयुग उम्र प्रभु जी मात्र, पांडे जी मात्र 100 वर्ष शास्त्र कह रहा है।
तो 50 साल तो हम लोग सो को निकाले हैं। बचा सिंह साहब जी, हमारे पत्रकार साहब जी, 25 वर्ष विद्या अध्ययन में और विवाह शादी, लगभग आपके 75 वर्ष आपके बीत गए। 50 साल सो के निकाले हैं, 25 साल पढ़ाई विद्या विवाह शादी, कितने हो गए? 75। जरा ध्यान देना, पढ़े नहीं हुए हैं, मात्र जिंदगी के 25 साल बचे हुए। 25 साल में 10 साल तो ऐसा समय होगा, निगाहें कमजोर हो जाएंगी, एक गिलास जल भी नहीं उठेगा, कमर टेढ़ी हो जाएगी। बुढ़ौती में कौन सा तप और कौन सा यज्ञ और कौन सा हम लोग व्रत करेंगे? पूरी जिंदगी का खेला मात्र 15 सालों का है। बूढ़ भय तन काओ पन लागे, देख तमाशा लकड़ी का, नीचे लकड़ी ऊपर लकड़ी, देख तमाशा दुनिया का। सूखी लकड़ी भी नसीब लोगों को नहीं हुई, लेकिन हम लोग अरमान कितना रखते हैं, बोलो ना। ना तो हम लोग कुछ कर सकते हैं, ना तो हम लोग कुछ करा सकते हैं। ये प्रभु की जब कृपा होती, इंसान वो जीव नहीं, आप सभी इसमें कोई मनुष्य नहीं, समय सभी साक्षात भगवान हरि ब्रह्म, सभी के समान ब्रह्म साक्षात पुरुष वर्ग में साक्षात शक्ति जो है, किशोरी जो है, वो आप सभी देवियों के रूप में हैं, जिसके अंदर, जिसके हृदय में माँ भगवती लक्ष्मी मैया का कृपा होता, वही पंडाल परिसर में है। बाकी दूसरा कोई कार्यक्रम होता तो पूरा हमारा ये अंबरनाथ पैक हो जाता, लेकिन आज यहाँ पर भगवत चर्चा है, इसलिए खूब संख्या में आप सभी आए हुए हैं। तो मेरे प्रभु धीरे 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 आज बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। कृष्ण विदुर परम कांतम। प्रसाद दीजिए ना दादा, एक प्रसाद बीच बोल रहे हो, यहाँ से लो। कृष्णं विदुरं परम कांतम, न तो ब्रह्मतया मुनि, गुणं प्रवाहो परम मस्ता, गुणधियाम गुणाश्रयम्। आज मेरे प्रभु धीरे 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 9 वर्ष के हो गए। दादा 2 मिनट समय अगर हो तो आप, मात्र 2 से 5 मिनट नहीं छोड़ेंगे, मात्र 2। अरे कोई थैली में प्रसाद ऐसा है, लड्डू हाथ में मेरे पैसे कब करके जो खा ले और हिस्सा ऐसे जानना नहीं, ध्यान देना। देखिए दादा, इसलिए रोका हूँ क्योंकि प्रसाद को खा लीजिए और ब्राह्मण ने ऐसी व्यवस्था कर दी है कि पूछ लीजिए बाजू वाले को। हमने कहा कल 11 डिब्बे लड्डू यहाँ खोले और आप में से एक देवी यहाँ पे आई हुई है कि जो कहा गुरुदेव सब तो पैके रखा, खुला तो कुछ आया नहीं। एक डिब्बा खुला तो वही लिस्ट वाला, समझ जाइए, दूसरा खुला तो वही, तीसरा खुला तो वही, चौथा खुला वही, 10 डिब्बा वही खुला। 11वीं बार कहा कि एक बार कथा छोड़कर मुझे किसी हलवाई दुकान बैठना होगा, सब कुछ पूरा भीग गया, वही लड्डू लड्डू। तो उसी प्रकार मेरे प्रभु परमात्मा मेरे प्रभु आज धीरे धीरे 9 वर्ष के हो गए। जमुना जी का तट है, बंसी बज रही है, महारास लीला का संवाद है और इसमें सभी गोपियां बड़े आनंद पूर्वक, अब किस प्रकार आना होगा, आज बड़ी दूर दूर से शक्ति भी आई हुई हैं, इसलिए इस महारास लीला में किसी पुरुष का प्रवेश नहीं, ऐसा प्रभु कह रहे हैं। इस महारास लीला में रासोत्सवो मर्तः संप्रविष्टो भवेत्, योगेश्वरेण कृष्णेन तासां मध्योर्द्वयोर्द्वयोः
नवरात्रि का समय है, आप सभी इस तिथि को याद करें। अश्विन महीना अभी आपका बीता हो, अश्विन महीना शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से नवमी तिथि तक हम लोग माँ की पूजा करते हैं। 10वीं तिथि दशहरा अभी आपका बीता हुआ है, और इसी की पूर्णिमा अश्विन महीना शुक्ल पक्ष पूर्णिमा की रात्रि है। कितने बजे हैं? 12 बजे। इस दिन अपने घर में खीर बनाने से, भगवान हरि विठ्ठल नाथ को भोग लगाने से, उसका बासी प्रसाद ग्रहण करने से कई जन जन्मांतर की सारी दुख दारिद्र्य सारी गरीबी मिट जाती है। उसी पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहते हैं, कोजागरी पूर्णिमा कहते हैं। इस पूर्णिमा को खीर ना लगाने भगवान को भोग। फिर से कहता हूं, ऐसे समझो, आप लोग इसमें नहीं समझे। जिस नवरात्रि में लोग डांडिया खेलते हैं, खूब समझ में आ गया होगा, उसी की 10वीं, उसी की पूर्णिमा की रात्रि, इस दिन भगवान ने महारास लीला किया। आपको बताओ, भगवान की बंसी की धुन सुनकर, भगवान बंसी की धुन सुनकर सभी गोपियां अपना घर छोड़कर, ध्यान देना, एक गोपी तो ऐसी है अपने पति परमेश्वर को जीवन भगवान को प्रसाद भोग लगाई है, भोजन परस रही है। हम ब्रजवासियों में दलिया पकवान खूब चलता है, और हमारे सिंधी भाई लोग यहाँ भी है ना, खूब पकवान खाते हैं यहाँ पर। तो दलिया पकवान खूब बड़ा फेमस है यहाँ। जितने उल्लासनगर के भूपति परिवार होंगे छोड़ते नहीं, जितने हमारे झूलेलाल के भक्त होंगे बड़े तीव्रता के साथ उसके पति को भोजन दे। ध्यान देना, पति भोजन परस रही है, कढ़ी उठाई हुई बंसी बजे है जमुना जी के तट पे। दूसरी गोपी है पति सेवा में है, जमुना जी बंसी की धुन सुने है। एक गोपी गाय का उपलन कर रही है, गाय का गोबर कंडी, बंसी बजी जमुना जी के तट पर। एक गोपी ऐसी है जो अपने बच्चे को अमृत पिला रही है, बंसी बजी है तुरंत जमुना जी के तट पर। एक गोपी ऐसी है जिन्होंने बंसी बजी हुई है और वह जमुना जी के तट पर। ध्यान देना, विशाखा का जो पति है ना, वो कहे कि किसी प्रकार मैं आपको जाने नहीं दूंगा, आपको प्रवेश द्वार में मैं बंद करूं। ध्यान देना, इस शरीर से मैं तुझे पति मान, ध्यान देना, गोपी क्या कह रही है, शरीर से तुझे मैं पति मानी हूं ना, इस आत्मा का पति तो कोई और है, इस आत्मा का पति तो कोई और है। चूटकी झूठा पति के चक्कर में पड़ना, जिंदगी में फंसना नहीं मुझे। मेरा सच्चा पति तो मैंने किसी और को, बंसी के बजाने वाले को, मोरपंख पहनने वाले को मैंने मान लिया है, और ऐसे पति से मुझे कोई दूर नहीं कर सकता है। लाखों गोपिकाएं, यहां तक उन्होंने कहा कि तू मेरे शरीर का पति है ना, ध्यान देना, तू मेरे शरीर का पति है ना, तू ये ले शरीर अपना, तू शरीर लेके चाटो ना,